व्हाट्सएप लीक कर सकता है आपकी जानकारी। अगर सुरक्षित रखनी है आपको अपनी प्राइवेसी, तो व्हाट्सएप को हटाइए, चिट्ठी को अपनाइए। चिट्ठी आया है, एक संदेश लाया है। अपनों को भेजिए चिट्ठी, बाकी एप्लीकेशन की करिए छुट्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। देश अब डिजिटल की दुनिया में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद किया और जिस तरह से मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद किया, उसी तरह लोकल फॉर वोकल होने के लिए भी लगातार प्रेरित किया। इसी के साथ आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है वो लोकल फॉर वोकल का बेहतर उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की है, जिसमें ये भारतवासियों के लिए विदेशी ऐप का एक बहुत बड़ा विकल्प लेकर आए हैं। तो स्वागत करती हूं मैं डिजिटल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सीईओ मिस्टर प्रिंस कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो करते हैं शुरुआत। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में, साथ ही अपनी कंपनी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। मैं प्रिंस कुमार, सीईओ योर ड्रीम देश का डिजिटल, फाउंडर डिजिटल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मैं बाय प्रोफेशन एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और मुझे लगभग 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है जब मैं लोगों को डिजिटल के बेनिफिट्स और इससे होने वाले नुकसान के बारे में ट्रेन कर रहा हूं। कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग दे के, कभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अलग अलग माध्यम से प्रोग्राम्स में मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि डिजिटल जिस तरीके से और जितनी तेज़ी से हम सब लोग होते जा रहे हैं, इससे हमारा ग्रोथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। बेनिफिट्स हम सब लोग समझ पा रहे हैं कि हमें कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, हमारा लाइफस्टाइल इजी हो रहा है। लेकिन जो लॉस है वो हम सब लोग शायद सोच भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे। इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस है। करोड़ों अरबों रुपए हम डेली सिर्फ डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करके, देश का डिजिटल ना इस्तेमाल करके हम अपने देश से बाहर चला जाता है, और ये मैं हमेशा से बताता रहा हूँ। तो आपने प्रिंस जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम अपनी जो चीज़ों को इस्तेमाल ना करके हम कितने इकोनॉमिकल लॉस में भी जा रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी भी लगातार लोकल फॉर वोकल के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। आपका स्लोगन भी है देश का डिजिटल, तो इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये जहन में आया आपके कि मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है? जी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग मैं 5 इयर्स से ज़्यादा हो गया लोगों को ट्रेन करते हुए कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने से किस तरीके से एक इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है। तो शायद मैं ये कोशिश कर रहा था लोगों को बताने की कि हमें इन चीज़ों से जो इकोनॉमिकल लॉस है, कहीं ना कहीं इस पर हम कोई एक्शन ले सकें। फाइनली एक एहसास होने लगा कि ज्ञान देने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से भी लोगों को समझा दिया, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि हम सर्च इंजन के रूप में हम अगर देखें तो हमारे देश का क्या है, सोशल मीडिया के रूप में अगर हम देखें तो हमारे देश का क्या है, अगर हम चैटिंग के लिए देखें तो हमारे देश का क्या है, ई कॉमर्स के सेक्टर में देखें तो हमारे देश का क्या है, और इसी तरीके से तमाम जिस भी चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंसी है। तो मैंने कितने भी अच्छे तरीके से लोगों को सिखा दिया, लेकिन लोगों के पास वो ऑप्शन ही नहीं है। समझने के बाद भी लोग ये अपने लिए ऑप्शन नहीं ढूंढ पाने की वजह से वो मजबूर हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें। तब ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, हमें इस पे कुछ करना चाहिए। शायद जब मैं इस चीज़ पे लोगों को ट्रेंड करता था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि शायद कहीं ना कहीं से इस पे कोई ना कोई ऑप्शंस आएंगे, और हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पहले से रही हैं, आईटी कंपनियां रही हैं, उनके तरफ से कुछ ऐसे विकल्प आएंगे। लेकिन फिर एहसास होने लगा कि जब मोदी जी भी चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो, और लोकल फॉर वोकल भी अभी उन्होंने लाया। खैर, उनके लोकल फॉर वोकल से पहले मैंने इस पे वोकल होना चालू कर दिया है, और आज के डेट में हम लोग बहुत मजबूती से कई एप्लीकेशंस को डेवलप कर चुके हैं, और हमारा फ्यूचर प्लानिंग और भी बेहतर है, जिस पे हम लोगों को हर चीज़ देश का डिजिटल देने वाले हैं। किस तरह के बेसिकली आप ऐप जो हैं वो बनाते हैं और क्या कुछ होता है उसमें? देखिए, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को जो हमारा प्रेडिक्शन रहा है, अभी लॉकडाउन के फेज़ में हम लोगों ने 26 अप्रैल को हमारी कंपनी की लॉन्चिंग हुई है।
तो हम लोगों ने जब प्रिडिक्शन दिया है लगभग अभी से 5 इयर्स डाउन द लाइन का दिया है कि हम 5 इयर्स में आपको हर चीज़ देश का डिजिटल, जिसमें हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन, सुबह से लेकर रात तक, जो अगर हम बात करें गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, हमारी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हाँ, अगर हमें चैट करना है उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन हो, अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है उसके लिए ऑप्शन हो, शॉपिंग करना है उसके लिए ऑप्शन हो, ब्राउजिंग सर्फिंग करना है उसके लिए ऑप्शन हो, सर्च इंजन के लिए ऑप्शन हो। साथ साथ हम मेडिकल सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बताएं तो हमारा खुद का हम OTT प्लेटफॉर्म भी लेके आ चुके हैं। शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशंस भी हमारा ऑलरेडी है। जिस तरीके से लोगों को आज की डेट में आप देखते होंगे, एक शायद बहुत अच्छा लगता है कि वो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। बहुत सारे वीडियोस देख के हमारे लिए भी एंटरटेनिंग होता है कि हम कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। तो इन सारी चीज़ों पे हमारी कंपनी तो काम कर ही रही है। साथ साथ हम लोग अगर मैं बात करूं डिजिटल के क्षेत्र में, तो हम डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। जैसे हमारा टैब ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है पिछले साल ही, और इस साल हम लोग मोबाइल और लैपटॉप भी, हमारा गोमी एक ब्रांड है उसके नाम से लेके आ रहे हैं। साथ साथ हमारी कंपनी का ये विज़न है कि जो मैंने 5 इयर्स डाउन द लाइन बताया है, इसमें हम लोग खुद का मदरबोर्ड चिपसेट भी डेवलप करने वाले हैं, और इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और इसके लिए हमने एक बेहतर टाइमलाइन डिज़ाइन किया है। अगर मैं बीते हुए साल की बात करूं, 2020 की बात करूं, तो हमारे लगभग 7 एप्लीकेशंस हम लोगों ने प्लान किए थे, जिसमें से आज के डेट में 12 लाइव प्रोजेक्ट्स हम लोग ला चुके हैं। और बहुत खुशी होती है कि हमारी टीम बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही है और बहुत मजबूती से हम लोग ये सारी चीज़ें डेवलप करते जा रहे हैं। तो आप लोग ने भी सुना कि किस तरह से जो लोकल फॉर वोकल का बेस्ट एग्जांपल ये सेट कर रहे हैं, और किस तरह से जो हमारी बेसिक नीड्स है, जिस पर हम विदेशी ऐप्स पर जो डिपेंडेंसी है हमारी, वो किसी हद तक तो ज़रूर कम हो जाएगी। लेकिन आपने बात करी मैसेंजर ऐप्स की भी। जिस तरह से हमें मैसेंजर ऐप, चाहे वो कोई व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी हो गया, ये सब बाहर के ऐप हैं, और डिपेंडेंसी जो लोगों की है वो इस कदर है सोशल मीडिया पर आज के टाइम पर कि लोग इन सब ऐप को यूज़ करने पे मजबूर हैं उनके पास, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। तो लोग जो डिजिटल इंडिया का जो भी है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप ये ऐप जो है इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। मैसेजिंग के लिए हमारा एप्लीकेशन है चिट्ठी, और चिट्ठी के नाम से लोगों को काफ़ी ये पसंद भी आ रहा है। हम लोगों ने 2020 में ही इसको लॉन्च किया है, और काफ़ी लोग हैं जो इसको आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे बहुत बेहतर फीचर्स दिए गए हैं इसमें। आज के डेट में भले ही लोगों के पास विकल्प पहले से कई सारे एप्लीकेशंस की हो, लेकिन चिट्ठी के कुछ एडवांस फीचर्स इतने बेहतर बनाए गए हैं कि लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे लोगों के लिए काफ़ी बेहतर भी है। जैसे अगर मैं कुछ फीचर्स पे चर्चा करना चाहूँ, तो चिट्ठी में जब आप ग्रुप बनाते हैं तो आप 1000 लोगों की ग्रुप और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए ये होती है, जैसे अगर ग्रुप में मैं चाहूँ कि अगर मेरा कोई ग्रुप है उसमें मैं आपको ऐड करूँ, तो आप हेजिटेट होती हैं इससे कि आपका नंबर की प्राइवेसी खत्म हो जाती है, लोग आपको जान जाते हैं। हम लोगों ने ये फीचर रखा है कि अगर आप किसी भी ग्रुप में हैं, आपको जो जानने वाले लोग हैं सिर्फ वो आपका नंबर देख पाएंगे। जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनको आपका नंबर डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि आप अनलिमिटेड ग्रुप्स में हो सकती हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो अनलिमिटेड ग्रुप्स के अनलिमिटेड मैसेजेस को रीड और रिप्लाई कर सकती हैं। साथ साथ आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन्ड रहती है। आपको कोई तब तक नहीं जानेगा जब तक आप उसको अपना नंबर नहीं बताती हैं। ये तो हुआ ग्रुप के फीचर्स। इसके अलावा अगर पर्सनली भी आप कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं मान लूँ कि अगर आपको अभी मेरे से कोई मैसेज की रिक्वायरमेंट है और मैं आपकी नंबर आपने मुझे बताई, मैंने आपको मैसेज कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट अदर ऐप्स में ये होता है कि मेरा नंबर भी आपके पास चला जाता है। लेकिन चिट्ठी में एक ऐसी सुविधा दी गई है जिसमें अगर मैं आपके पास मेरा नंबर नहीं है और आपको मैं मैसेज करूं, तो मेरे पास ऑप्शन है, आप मेरा नाम तो जान पाएंगे लेकिन मेरा नंबर की जगह पे आपको एक चिट्ठी आईडी मिलेगा, और उस चिट्ठी आईडी के माध्यम से आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। जैसे आपने भी अगर चिट्ठी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो आपका एक यूनिक चिट्ठी आईडी बनता है। आप किसी को नंबर ना बता के डायरेक्ट अगर अपना चिट्ठी आईडी भी बता देंगी तो आपसे चैट कर सकता है,
वो आपसे ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल सारी चीज़ें कर पाएगा और आपका नंबर जो है उसकी प्राइवेसी जब तक आप चाहें तब तक मेंटेन रहेगी। तो हम लोग इन चीज़ों पे जो आज के डेट में मेजर कंसर्न है लोगों की प्राइवेसी, मैं इस चीज़ पे बताऊंगा कि चिट्ठी काफ़ी बेहतर है और काफ़ी एडवांस्ड है। तो आपने देखा कि डिजिटल इंडिया का तो बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया ही किया, साथ ही सेफ्टी को भी किस हद तक ध्यान में रखा हुआ है। जिस तरह से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। कैसे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लोग, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या कुछ है? डाउनलोड करने के लिए अभी आपको ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं वो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो एप्पल फ़ोन यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए हमारा जो ऐप स्टोर पे ये आने वाला है। हमारा एनुअल फंक्शन 26 अप्रैल को है, तब तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐप स्टोर पे भी आ जाए। लेकिन उससे पहले अभी जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं इसको प्ले स्टोर से डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ काफ़ी इजी है। मुझे तो लगता है लोग इस चीज़ के लिए पहले से प्रैक्टिस में है कि उन्हें एप्लीकेशंस अगर यूज़ करना हो तो प्ले स्टोर पे मिल जाता है। इसी तरीके से चिट्ठी भी आपको आसानी से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप चिट्ठी को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वाकई में जैसा प्रिंस जी ने हमें बताया है, मुझे तो लगता है कि ये ऐप बहुत ही बढ़िया होने वाला है। साथ ही साथ हम इंडिया के डिजिटल अगर मार्केट को प्रमोट करेंगे तो इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, और क्या आपके ऐप्स को डिफरेंट बनाता है? जो बाहर के जो ऐप है और हमारे जो लोकल ऐप है आप जैसे लेके आए, तो इसको क्या डिफरेंट बनाता है कि लोग यूज़ करें इस ऐप को? इस पॉइंट पे मैं चिट्ठी के साथ साथ हमारे सारे एप्लीकेशंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, हमारा जो स्लोगन है देश का डिजिटल, ये तो अपने आप में उसको अलग बनाता ही है। इसके अलावा मार्केट में जितने भी अभी एप्लीकेशंस हैं वो सब वेल एस्टैब्लिश्ड एप्लीकेशंस हैं। उनको अगर देखा जाए तो कोई 10 साल 20 साल या कुछ उससे भी पुराने एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये सब कभी ना कभी स्टार्टअप थे। हमारी खास बात ये है कि हम इतने कम टाइम में जिस मुकाम पे हैं, इस मुकाम पे पहुंचने में उन्हें बहुत टाइम लग गया था और हमें क्लियर अपने विजन्स पता है। हम जितनी मजबूती से अपने एप्लीकेशंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जितने अपडेट्स हमारे आ चुके हैं, इस मुकाम पे पहुंचने में बाकियों को वर्षों लगे हैं और हमारे लिए ये ग्रोथ बहुत बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है जो अपडेट्स कंटिन्यू कंपनी के द्वारा दिए जा रहे हैं हमारे दर्शकों को, हमारे यूजर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और कंटिन्यू कंपनी अपने यूजर्स के फीडबैक पे भी काम कर रही है। जहाँ पे भी हमें डेवलपमेंट कुछ समझ में आता है, जैसे यूजर्स भी हमें सलाह देते हैं, तो उन पे भी हम लोग काम करते हैं। आज के डेट में हमारी पूरी टीम लोगों के थॉट पे काम कर रही है कि आज हमारी ज़रूरत क्या बन गई है। जैसे कि मैंने चिट्ठी की प्राइवेसी पे बात की आपको कि यहाँ पे आपका नंबर प्राइवेट आप रख सकती हैं, ये एक ज़रूरत बन चुकी है। तो हमारी टीम इस चीज़ पे सोचती है, रिसर्च करती है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोगों को अब और आने वाले टाइम में क्या चाहिए, और उस हिसाब से हमारे सारे एप्लीकेशंस को डिज़ाइन किए जा रहे हैं और चिट्ठी को भी डिज़ाइन किया गया है। तो लोगों की ज़रूरत को जहन में रखते हुए सारे एप्लीकेशंस ये जो हैं वो बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी, चिट्ठी की बात हो रही है तो मैं चिट्ठी पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपने एक ऐसे चीज़ें बताई हैं, तो मैं उसके फीचर्स के बारे में भी जानना चाहती हूँ क्योंकि लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि इंडिया के ऐप हैं तो शायद इतने वेल अच्छे मेंटेन नहीं होंगे, या जो ये मेंटालिटी है लोगों की, वो किस कॉन्सेप्ट पे आप कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले तो मैं इस मेंटालिटी पे ही बोलना चाहूँगा। अगर ये मेंटालिटी है तो पिछले 5 साल की जो मेरी ट्रेनिंग रही है उसमें मैंने इस मेंटालिटी पे भी लोगों को ट्रेंड किया है कि पूरी दुनिया में और जितने भी एप्लीकेशंस आज के डेट में या सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने में इंडिया सबसे आगे रहा है। और जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसमें काम करने वाले ज़्यादातर लोग हमारे भारतीय हैं। ये अलग बात है कि कैंपस सिलेक्शन के बाद वो हमारे देश से बाहर चले गए और उनके जो अपने टैलेंट है उसका यूटिलाइजेशन अपने देश के लिए नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं टैलेंट्स की बात करूं तो हमारे देश के टैलेंट आज के डेट में पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा वही लोग आज के डेट में जाने जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनी में बहुत बड़े पद पे हैं और वो सारी कंपनियों को आज के डेट में मुझे लगता है चलाने वाले भी आज के डेट में भारतीय हैं। तो मैंने कई बार कई कंपनियों के लिए बताया भी है, लेकिन सिंपल है,
अगर भारतीय है इसका मतलब अगर लोगों के दिमाग में पहले से ये छप गया है कि हमारे देश का है तो उतना बेहतर ना हो, तो मैं उसको बिल्कुल करेक्ट करना चाहूँगा। आज के डेट में लोगों को ये अगर फील होता है कि हम लोग कोई विदेशी प्रोडक्ट है या विदेशी उस पे ब्रांड है या उसमें अगर कोई विदेश का ठप्पा लग गया तो वो क्वालिटी है, तो ये बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे देश में ही बन के बाहर जाते हैं और सिर्फ वो शायद बाहर से ठप्पा लग के वापस आता है। तो क्वालिटी के बारे में तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। जहाँ तक बात रही टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। टेक्नोलॉजी आप यहाँ बैठ के बनाएं या फिर किसी भी देश में बैठ के बनाएं, उसे आप जितना बेहतर बनाएंगे उतना बेहतर वो डेवलप होता चला जाता है। और आज के डेट में मुझे अपने टीम पे गर्व है कि हमारी टीम बहुत मजबूती से इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम इस पे काम कर रही है। तो चिट्ठी पर ऐसा कौन से फीचर्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको और भी ज़्यादा बाकी ऐप्स जो मैसेंजर ऐप्स हैं उससे बेहतर बनाती हैं? पहले तो मैं आपको जो फीचर्स ऑलरेडी मुझे लगता है मैंने बताया, उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जब हमारी कॉन्सेप्ट लॉन्च हुई थी तो हम लोगों ने एक चीज़ बोला था, बीटिंग द बेस्ट। जो मैंने प्री लॉन्चिंग के टाइम में बोला था 26 अप्रैल से पहले की जो मेरे कुछ प्रेस मीट्स हुए थे या फिर कुछ कम्युनिकेशंस या प्रोग्राम्स हुए थे, उनमें मैंने ये चीज़ बोला था, बीटिंग द बेस्ट। आज मुझे गर्व है इस बात पे कि हम लोग बीटिंग द बेस्ट कर पाए हैं। जो फीचर्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको चिट्ठी में बताया वो अपने आप में इतने काबिल हैं कि वो लोगों को समझ में आएंगे कि ये कैसे बेहतर है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ये चिट्ठी नाम क्यों रखा गया और इसके पीछे का थीम क्या है, उस पर हम लोग बात करते हैं। पुराने ज़माने में आपको पता होगा कि जब पोस्टमैन हमारा चिट्ठी लेके आता था वो एक बंद इन्वेलप में हुआ करता था और चिट्ठी भेजने वाले को पता होता था और पढ़ने वाले को पता होता था कि क्या है। सेम उसी तरीके से हमारा चिट्ठी है। अगर आपने कुछ लिखा है और वो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर आपने किसी के लिए लिखा है तो वो आपके और उनके अलावा ये कहीं और नहीं जाता है। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा, प्राइवेसी को लेके हमारा कंसर्न बहुत ज़्यादा हमारी टीम स्ट्रांगली काम कर रही है कि कोई अगर कम्युनिकेशन आपका किसी के साथ हो रहा है तो वो आपका और उनका बीच का ये एक कम्युनिकेशन होता है। ये आपकी प्राइवेसी है, ये आपके अलावा किसी को जाननी नहीं चाहिए। हमारा जो भी आप अगर चिट्ठी पे कोई वीडियोस है आप सेंड करती हैं या फिर अगर आपने कोई इमेजेस शेयर किया है, वो सारी चीज़ें आपके फ़ोन में स्टोर होता है, वो आपके मेल पे भी स्टोर नहीं होता है। यानी कि अगर आपने देखा तो आपके पास ही रह गया, वो आपके फ़ोन के अलावा वो फिर बाहर कहीं पे भी स्टोरेज के लिए भी नहीं गया। एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की बात होती है कि अगर आप कोई मैसेज या वीडियो या ऑडियो आप देख रही हैं तो वो भी काफ़ी स्ट्रांगली हमारी कंपनी मेंटेन करती है कि आपकी प्राइवेसी वहाँ पे भी बरकरार रहे। अब जब फीचर्स पे आप मेरे से बात कर रही हैं तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आप जब भी अगर आपने यूज़ किया है तो शायद आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा और मैं बाकियों से भी ये कहना चाहूँगा जो हमारे यूजर्स हैं, आप जिस भी लोकेशन से हमारे चिट्ठी से ऑडियो कॉलिंग वीडियो कॉलिंग करते हैं, सेम मोबाइल सेम नेटवर्क सेम लोकेशन से आप किसी दूसरे एप्लीकेशन से भी उस टाइम पे अगर ऑडियो वीडियो कॉलिंग करेंगे तो आपको चिट्ठी का वीडियो और ऑडियो क्लैरिटी ज़्यादा पसंद आएगा किसी भी अदर एप्लीकेशन से। तो ये सारे फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके प्राइवेसी बहुत ध्यान में रखी जाती है चिट्ठी पे। तो बिल्कुल बीटिंग द बेस्ट जिस हिसाब से इन्होंने बोला है, मे बी शायद बिल्कुल दे आर बीटिंग द बेस्ट। और जिस तरह से ये ऐप लेके आए चिट्ठी का, तो हो सकता है ये ऐप इंडिया के क्या बाहर भी इतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए जिस तरह से इसकी क्वालिटीज़ है। क्योंकि सेफ्टी आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग के हमेशा जहन में कहीं ना कहीं चलती रहती है कि हम किसी से चैट कर रहे हैं तो वो किसके पास किसी और के पास वो नंबर चला जाता है या मिसकम्युनिकेट हो जाता है, हम लोग के नंबर भी आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं कंपनीज़ को, जो आजकल होता है सबसे ज़्यादा। तो इस पर भी लेकर आप एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। ख़त्म करने से पहले मैं सबसे पहले लास्ट में ये जानना चाहूँगी और किस तरह के ऐप्स लाने की प्लानिंग है, और जो आपने मोबाइल्स बताए हैं, जो आप टैब की बात कर रहे थे कि हम लोग ने वो टैब लेके आ रहे हैं, उसमें क्या फीचर्स आप अलग देंगे, क्या इनोवेटिव होगा, क्या चीज़ें हैं? इसको बताने से पहले मैं आपने अभी जो बात किया कि विदेशों में भी इसका इस्तेमाल हो,
ऑलरेडी हमारे कई सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को और ऐसे कई सारे कंट्रीज़ में हैं जो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 कंट्रीज़ में तो हमारे रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर मैं ओपन यूज़र्स की बात करूं तो मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑलरेडी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कई जगहों पे इसको और बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आपका जो सवाल था मैं उस पर वापस आ जाता हूँ। आपने मेरे से जो हमारा अभी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है गोमी का फुल फॉर्म है गो मेक इन इंडिया। और गोमी के नाम पे जब हम लोग मार्केट में अभी 2020 में हमारा टैब ऑलरेडी आ चुका है, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बेहतर डिलीवर करने की कोशिश की है। उसका और अपग्रेडेड सेगमेंट इस साल हम लोग लेके आ रहे हैं, और गोमी का मोबाइल और लैपटॉप ये भी हम लोग लेके आ रहे हैं। जहाँ तक बात रही इसके बेहतर फीचर्स की, ऑलरेडी हमारी टीम इस चीज़ पे सोचती है कि यूजर्स को क्या चाहिए और यूजर्स के लिए कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सके, और उन चीज़ों को देखते हुए हमारी टीम आज के डेट में बहुत मजबूती से कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश में है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे एप्लीकेशंस और जितने भी हम लोग, चाहे वो हार्डवेयर के क्षेत्र में हो, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, वेबसाइट सेगमेंट हो, एप्लीकेशंस हो, बेहतर हम डिलीवर करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर अलग की बात हो तो ये देश का डिजिटल है। मैं प्राउडली बोलता हूँ लोगों से, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ मेरे प्रोग्राम्स में कि कौन सा ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ आप शॉपिंग करेंगे तो आपका पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा, तो लोग बोलते हैं शॉप सब कुछ। शॉप सब कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे तो पैसा हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके से जब देश का डिजिटल इस कॉन्सेप्ट पे हमारी कंपनी काम कर रही है तो ये हर सेगमेंट पे अप्लाई होता है, और ये बिल्कुल अलग बनाता है कि इन चीज़ों को अगर कोई भी इस्तेमाल करेगा तो ये उसके लिए इकोनॉमिकली बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बात होगी कि डिजिटल में आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और भी कोई एप्लीकेशंस वगैरह जो आप लॉन्च करने वाले हो या जिसका प्रोसेस हो या जो लॉन्च कर चुके हो? देखिए, लॉन्च करने वाले की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग, अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो लगभग हम 50+ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मॉर्निंग टू नाइट जितनी भी यूजर्स हैं, चाहे वो हमें फिजिकल हो या डिजिटल हो, उन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं अभी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करना प्रेफर करूँगा जो हम कर चुके हैं। तो अगर उन चीज़ों पे मैं बात करूँ तो हमारे जैसे आज के डेट में एंटरटेनमेंट के लिए आप देख रही होंगी कि OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में हमारा खुद का हम लोगों ने जो वीडियो पोर्टल लाया है माईट्यूब वर्ल्ड, वो काफ़ी बेहतर है। और माईट्यूब वर्ल्ड की थॉट ये है कि हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें जहाँ पे लोगों को अपने कंटेंट्स यहाँ पे डालने का मौका मिल रहा है। पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग अपने जो उनके कंटेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अपलोड करते हैं और उसे पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। इसके माध्यम से लोगों को अर्निंग भी होती है। अगर आपके वीडियोस ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो रहे हैं, तो उस पर आपकी अर्निंग भी होती है। इसके साथ साथ जैसे हमारा विडस्कोप एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है, एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है, एक पब्लिक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने शॉर्ट वीडियोस को शूट करते हैं और उनके एक्ट्स के आधार पे अभी हमारे जो कुछ वेब सीरीज़ और मूवीज़ आ रहे हैं उसमें उनको काम करने का भी मौका मिल जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं एंटरटेनमेंट की ही बात करूं तो गेमिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने GoGame 11 को डेवलप किया है, जो बहुत सारे गेम्स खेलने का मौका है लोगों को। लोग फैंटेसी गेम्स खेल के, डिजिटल गेम्स खेल के भी यहाँ से बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं। आज के डेट में माहौल भी ऐसा ही है, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, तो यहाँ पे लोगों के पास मौका है कि वो अगर गेम खेलना भी पसंद करते हैं, डिजिटली गेम खेलें और अर्निंग करें। इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी लॉकडाउन का फेज़ रहा, लोग घर में बंद थे और लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉपर मीडियम नहीं था। खासकर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हमारी एजुकेशन सेक्टर जो है वो उसकी डिपेंडेंसी हो गई थी कि वो मतलब ऐसे एप्लीकेशंस हो तो एजुकेशन हो, नहीं तो आगे नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमारी कंपनी ने एक मेक माई मीट के रूप में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जहाँ पे आप सब लोग, हम सब लोग कहीं से भी कनेक्ट होके ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, प्रोग्राम्स कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं।
और जिस तरह से भी लोगों से कम्युनिकेट करना हो, चाहे वो शॉर्ट लेवल पे हो या लार्ज स्केल पे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे की जा सकती हैं। और कंटिन्यू हमारी कंपनी इन चीज़ों को डेवलप कर रही है। इसके साथ साथ जैसे अगर मैं पेमेंट एप्लीकेशंस की बात करूँ तो माई पे मनी के नाम से हमारा पेमेंट एप्लीकेशन है जो कंपनी ने ऑलरेडी डेवलप किया है। माई पे मनी आपको मौका देता है कि आप यहाँ पे अगर किसी भी दुकान पे माई पे मनी का स्टिकर लगा है तो आप हमारे QR कोड को किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में माई पे मनी है, आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई भी QR कोड है उसको आप स्कैन करके माई पे मनी से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रिचार्ज, बिल पेमेंट, होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, तमाम पेमेंट सुविधाएं हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। और ऐसे ही कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिस पे कंपनी कंटिन्यू आगे काम करती जा रही है। कंपनी का आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप देखेंगे, आपको आगे समझ में आ रहा होगा। अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो प्रोजेक्ट्स इतने हैं जो बोलते बोलते ही खत्म नहीं होते। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जिस तरह से आप देश का डिजिटल इंडिया को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसी के साथ ही आप लोगों को रोजगार के लिए भी जो एक आपने प्लेटफॉर्म दे रखा है वो भी बहुत बेस्ट है। मुझे सुनने में भी अच्छा लगा कि लोग इस ऐप्स को इनके यूज़ करके आप उस पर मनी भी अर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटी में आपको आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डिजिटल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के CEO मिस्टर प्रिंस, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो भारत में ऐप्स बना के भारतवासियों को विदेशी ऐपों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV। व्हाट्सएप लीक कर सकता है आपकी जानकारी। अगर सुरक्षित रखनी है आपको अपनी प्राइवेसी, तो व्हाट्सएप को हटाइए, चिट्ठी को अपनाइए। चिट्ठी आया है, एक संदेश लाया है। अपनों को भेजिए चिट्ठी, बाकी एप्लीकेशन की करिए छुट्टी।